10 साल का अंत या फिर 27 साल बाद वापसी। राजधानी दिल्ली की कहानी, इसकी सियासत इस बार कुछ और बयान कर रही है। राजधानी दिल्ली में बीजेपी अब प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है, क्योंकि 47 सीटों पर बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा आराम से पार कर चुकी है। वहीं पर 60 सीटों का दावा ठोकने वाली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 20 से 25 सीटों के बीच दम तोड़ती नजर आ रही है। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए। अवध ओझा पटपड़गंज गए थे मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए। अवध ओझा ने अपनी सीट गंवाई, मनीष सिसोदिया भी जंग पूरा नहीं जीत पाए। ये वो चर्चित चेहरे थे जो आपकी जान, शान और टॉप लीडरशिप माने जाते थे। ये सब चुनाव हार चुके हैं, लेकिन बीजेपी की चौतरफा तारीफ हो रही है, क्योंकि 1998 के बाद बीजेपी एक बार फिर अब सत्ता में काबिज होगी। बीजेपी अकेले ही चुनाव नहीं लड़ रही थी। 68 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और 2 सीट अपने सहयोगी दल, जिसमें जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी थी। बुराड़ी और देवली, ये दोनों वो सीट थी। अब आपको उन दोनों सीटों पर क्या रहा उसके आंकड़े बता देते हैं। देवली की बात करते हैं पहले। देवली से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कैंडिडेट दीपक तंवर को टिकट दिया गया था, लेकिन यहाँ पर बुरी खबर आ रही है, क्योंकि 36,000 से ज्यादा वोटों से ये जो कैंडिडेट थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, ये हारते नजर आ रहे हैं। वहीं पर बात कर लें बुराड़ी की, जो कि एक चर्चित सीट मानी जाती है, जहां पूर्वांचलियों का अच्छा रुतबा माना जाता है। उस सीट से भी जेडीयू के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इनके जो प्रत्याशी थे शैलेंद्र कुमार, ये भी अभी ताज़ा अपडेट के मुताबिक 16-17 हजार वोटों से पीछे हैं, यानी कि हार के कगार पर नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी का इस पूरे चुनाव में शानदार जानदार प्रदर्शन रहा, लेकिन उनके सहयोगी दलों का कोई खास साथ मिल नहीं पाया। लेकिन बीजेपी न केवल बहुमत के आंकड़े से 15 से ज्यादा सीटें आगे लेकर आती नजर आ रही है, वहीं पर ये 2 सीटें ना मिल पाना बहुत ज्यादा असर नहीं डालेगा। चिंता की बात अगर किसी पार्टी के लिए है, किसी नेता के लिए है, तो वो है आम आदमी पार्टी और उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 10 साल बाद अब दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की वो झूठ कह लीजिए, अरविंद केजरीवाल पर लगे तमाम भ्रष्टाचार के आरोप कह लीजिए, वादे और दावों की ये राजनीति कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से, इस सरकार से बाहर ले गई। अब एक बार फिर दिल्ली की जनता ने बीजेपी पर दिल्ली में भरोसा जताया है। लंबा अरसा बीत गया, 2 दशक से ज्यादा का इस समय बीता था, क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी अब दिल्ली में वापसी कर रही है। 1998 के बाद दिल्ली ने कोई सीएम बीजेपी के रूप में नहीं देखा था, बीजेपी का सीएम नहीं देखा था। अब बीजेपी के सीएम फेस पर भी चर्चा होगी, बीजेपी के सीएम पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपनी गारंटी दी थी दिल्ली वालों को, वो 7 बजे के आसपास बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली पहुंचेंगे और वहां जनता का शुक्रिया करने की कोशिश करेंगे, उनको आभार व्यक्त करेंगे। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए अब दिल्ली में राजनीति चमकाने के लिए बहुत कुछ बचता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दिल्ली वालों ने साफ कर दिया कि फ्री की रेवड़ी भी चाहिए, लेकिन विकास, विश्वास और वादे पूरे होते रहे। अब बीजेपी ने वो वादे किए हैं। बीजेपी ने एक ट्विस्ट और खेला, एक पॉइंट और छेड़ दिया कि जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति से जुड़े वादे थे, मुद्दे थे, योजनाएं थे, वो तो दिल्ली में लागू रहेंगी, लेकिन हम आपको नया क्या देंगे? नई हवा। क्या साफ हवा दे पाएंगे? क्या साफ पानी दे पाएंगे? क्या सुरक्षा दे पाएंगे? ये सब देखना दिलचस्प होगा। उम्मीद करेंगे कि बीजेपी अपने वादों पर खड़ा उतरे, वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सीख लेकर अपनी नीतियों में, अपने वादों में और अपने आरोपों में कुछ सुधार करने की कोशिश करें। आपके साथ मैं था मुकुंद। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। शुक्रिया।